जा रहा हूँ 5 मिनट बाद। और अब हमारी लोकसभा की जो सीट होती है ना, इसमें आप मुझे दिल्ली की पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए भेजते हो। मैं यहाँ हर 15 दिन के अंदर एक बार यहाँ नोएडा वाले ऑफिस में बैठता हूँ, लोगों से मिलना जुलना, नोएडा में भी मिलना जुलना हो जाता है। 1206 गांव है हमारे, 1206। अगर मैं रोज 6 गांव भी अटेंड करूं तो एक गांव का नंबर 2 साल बाद आएगा दोबारा। और 582 सोसाइटियां 30-30 मंजिली, जो 25वीं मंजिल पे रह रहा है, मोदी जी नीचे भाषण दें, मैं गीत गाऊं नाचूं तो खिड़की भी नहीं खुलेगी, समझ गया ना। इसलिए ये दिक्कत होती है। तो सांसद का एक सिस्टम बनता है हम लोगों का कि संपर्क हम किस तरह से, आप में से कभी किसी को कोई मेरे दरवाजे पे आया होगा तो उसे पानी का गिलास पिला कर उससे बिना मिले मैंने कभी नहीं जाने दिया होगा, कोई भी इस बात का गवाही दे सकता है। साथियों, मैं भी एक गरीब बाप का बेटा हूँ। 600 रुपए लेकर मैं इस शहर में आया। डॉक्टरी की क्लिनिक खोली थी तो मेरी क्लिनिक बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि दोनों हाथ अगर यूं करो तो दीवार छू जाती। मास्टर पिताजी इतना ही दे सकते थे। 600 रुपए से मेज खरीद ली, कुर्सी खरीदने के पैसे नहीं बचे, उससे उठा के डॉक्टरी शुरू करी। आप लोगों की मेहनत ने, आप लोगों के आशीर्वाद ने मोदी जैसे प्रधानमंत्री के साथ 4-4 मंत्रालयों का मंत्रालय दिलवा दिया। प्रयास किया कि यहाँ एयरपोर्ट आ गया। 50,000 करोड़ की लागत का 30,000 करोड़ का एयरपोर्ट और 12,000 करोड़ की लागत से बिजली घर यहाँ। बहुत बढ़िया। ये काम आपने मुझे बड़े काम किए। हमारी व्यवस्था है, नगर पालिका है, अथॉरिटी है, विधायक है, ये सब व्यवस्थाएं साथ साथ चलती हैं। साथियों, देश का भविष्य किसके हाथ में, ये तय करना है। आज देश सुरक्षित है नरेंद्र मोदी और योगी के हाथ में। मानते हो तो मोदी और योगी अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी और योगी। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। गरीबों के लिए मोदी जी ने उस वक्त के समय, कोरोना के समय 85 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन दिया। ये है तरीका। गांव में एक गरीब हो जाए उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड बनवाया। यहाँ कुछ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है? नहीं, हमारे पास। कुछ के पास है, हमारे पास नहीं। आपका बनवा देंगे। बताइए, आप ये बता देना हमारे कार्यकर्ता को, आपका 5 लाख रुपए का इलाज का बीमा का कार्ड बन जाए, ठीक है। और भी कोई ऐसा जरूरतमंद आदमी हो जो आयुष्मान कार्ड जिसके पास ना हो, उसका हमारे कार्यकर्ता आपका बनवा देंगे। हमारे पास भी नहीं है। विनीत भाई को बता देना जिनके पास नहीं वो बन सकता है। हम कैंप लगवा देंगे यहाँ पर। लेकिन साथियों, देश का प्रधान, आपके पास लोग आएंगे, कोई कहेगा मैं यादव हूँ, कोई कहेगा मैं जाटा हूँ, कोई कहेगा मैं फला हूँ। उन्होंने कहा भैया देश का प्रधानमंत्री का चुनाव है, 10 अप्रैल के आसपास चुनाव। प्रधानमंत्री के लिए मोदी के मुकाबले में आपके पास कौन सा कैंडिडेट है बताओ? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई जगह ही नहीं है कहीं और, कोई जगह ही ऑप्शन नहीं है। वाह साहब, बहुत बड़ी बात। जय हो। तो मेरे साथियों, अब के भी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दोगे? बिल्कुल। अब लेकिन ये ध्यान रखना, मोदी प्रधानमंत्री जब बनेगा जब तुम वोट डालने जाओगे उस दिन। बिल्कुल वोट डालने जाओ। और खाली विनीत भाई, ये देखो एक तख्ती इन्होंने मुझे दी है, 0120 कोड है यहाँ, नोएडा का कोड है 0120 जी। और नीचे का नंबर देख लो कितना आसान है, दोनों तरफ 2, बीच में 5 बार 4। इस नंबर पे डायल करके ये चेक कर लेना कि भाई मेरा वोटर लिस्ट में नाम भी है कि नहीं है। क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं हुआ तो वोट नहीं डाल पाओगे। फिर आप कहोगे मोदी को वोट डालना था, वोटर लिस्ट में नाम नहीं। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस काम को कर ले, वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा। और एक दूसरा काम, उस दिन वोट डालने जरूर जाए। 1 घंटा 5 साल में आपको निकालना। ये आपका देश के प्रति योगदान होता है कि जो प्रधानमंत्री बना उसमें 1 वोट मेरा भी था। ये आपको कहने का गर्व मिलेगा। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरा पेशा कोई राजनीति नहीं, मेरे खानदान में कोई राजनीति में नहीं है। मैं तो किसान मास्टर का बेटा आपके बीच में खड़ा हूँ, गरीबी को देखा है। और ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें मिले हैं जिन्होंने वास्तव में गरीब के लिए वो काम करना चाहते हैं। बस यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर